हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले गाइस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक प्रकार का कोशिकांग है, इतना आपको पता है, ये कोशिका में पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर आज हम इसके बारे में जो है इसका सबसे पहले तो जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी जो संरचना है वो देखेंगे। इसकी संरचना में कौन कौन सा भाग आता है, तो फिर सबसे पहला सिस्टर्नी, नलिका और आशय, ये तीनों भाग जो है आता है इसके संरचना में। ठीक है, फिर उसका देखेंगे इसके बाद देखेंगे इसका टाइप्स, ठीक है, प्रकार देखेंगे, फिर इसका कार्य देखेंगे। तो फिर बिना स्किप किए वीडियो पे बने रहिए, आप लोगों के लिए फुल हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका का। अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका द्रव्य के अंदर नलिकाकार संरचना वाली जालिका के रूप में एक तरफ न्यूक्लियर झिल्ली से तो दूसरी तरफ प्लाज्मा झिल्ली के संसर्ग में स्थित होता है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में रहता है। ठीक है, नलिकाकार जालिकावत होता है, जिसका एक शिरा या वो एक तरफ से जो है न्यूक्लियर झिल्ली से भी और दूसरी तरफ से जो है प्लाज्मा झिल्ली के संसर्ग में होता है या उसके साथ चिपका होता है। स्ट्रक्चर दिखा के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो है ये एक कोशिका है। ठीक है, और ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है गाइस, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो फिर इसका एक सिरा किससे जुड़ा है, ये न्यूक्लियस है, तो फिर ये न्यूक्लियर झिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक सिरा जो है उसका न्यूक्लियर झिल्ली से और दूसरा सिरा जो है प्लाज्मा झिल्ली के संसर्ग में होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली है गाइस, तो फिर इसका दूसरा सिरा जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के संसर्ग में होता है। ठीक है, अब देखिए इसका खोज का श्रेय जो है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोज का श्रेय जो है पोर्ट तथा क्लाउड को जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका संरचना देख लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की परासंरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर अंतःप्रद्रवी जालिका में निम्न संरचनाएं होती है या दिखाई देती है: सिस्टर्नी, नलिकाएं और आशय। तो फिर इन सभी के बारे में जो है एक एक करके हम देखते हैं अच्छे से। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं गाइस, सिस्टर्नी। इन्हें लैमेली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लैमेली भी कहते हैं। ये लंबा चपटा अशाखित ट्यूबुल्स से बना होता है। कैसा होता है, चपटा होता है, अशाखित ट्यूबुल्स यानी कि नलिका, ठीक है गाइस, से बना होता है। इसकी जो मोटाई है वो 40 से 50 म्यू तक होता है। ये यकृत एवं अग्नाशय की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। नलिकाएं, ट्यूबुल्स, ये चिकने, शाखित एवं छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो कि 50 से 100 म्यू एवं वसायुक्त नलिकाओं से बने होते हैं। ठीक है गाइस, कैसे होते हैं, ये चिकने होते हैं, शाखित होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे 50 से 100 म्यू एवं वसायुक्त नलिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, जिन कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल एवं हार्मोन संश्लेषित होता है उनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये जो ट्यूबुल्स हैं, है ना, वो किन कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं वेसिकल। ये साधारणतः, ठीक है, साधारणतः गोलाकार होते हैं, गोलाकार एवं अंडाकार होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, यहाँ पर प्रोटीन है। ठीक है गाइस, दिख नहीं रहा है कैमरा में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषित कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, क्या होता है, जो ट्यूबुल्स जो आशा है वो गोलाकार एवं अंडाकार होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषित करने वाली कोशिकाओं में जो है अधिकांश संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप्स देख लेते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। देखिए गाइस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो है राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है, तो फिर राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर जो है इसको दो भागों में जो है बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है: रुक्ष अथवा कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अथवा कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, जिसमें राइबोसोम उपस्थित होगा उसको जो है कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता वो चिकना होता है। ठीक है, तो फिर उसमें उसको जो है कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। रुक्ष अथवा कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका की कलिकाओं में, है ना, कलिकाओं की बाहरी सतह पर जब राइबोसोम्स लगे होते हैं तो उन्हें कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है गाइस, ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जो है पहले चिकने ही होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स की उपस्थिति पर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। तो फिर जिनमें जो है कणिका में लिखा है तो फिर उनमें जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर अंतःप्रद्रवी जालिका की कलिकाओं की बाहरी सतह पर जब राइबोसोम्स लगे होते हैं तब उसे कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है गाइस,
ये सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण करने वाले कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जिनमें ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण होता है उन्हीं कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चिकनी अथवा कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका। कणिका विहीन बोल रहा है तो फिर सिंपल सा बात है, इनमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए डेफिनेशन आप लोग देख लेंगे जो लिखा है वो। यह फास्फोलिपिड एवं स्टीरॉयड हार्मोन्स के संश्लेषण स्थल होते हैं। ठीक है गाइस, ये जो कणिका विहीन राइबोसोम है और कणिका विहीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फास्फोलिपिड एवं स्टीरॉयड हार्मोन्स के संश्लेषण स्थल होते हैं। अब इसका कार्य देख लेते हैं हम। यह कोशिकाओं की कंकाल तंत्र की तरह कार्य करता है, अतः ये कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका कंकाल की तरह कार्य करता है और जो कोशिका द्रव्य है गाइस उसको जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसमें परासरणीय गुण होता है। ठीक है, अतः यह पदार्थों के अंदर कोशिका आगमन में भी जो है भाग लेता है। थर्ड पॉइंट है, इनमें अनेक एंजाइम एवं को एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन्स के उपापचय में भाग लेते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंजाइम्स एवं को एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन्स के उपापचय में भी भाग लेते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण स्थल होते हैं। ठीक है, फिर है 5 पॉइंट है RER। ठीक है, इसका मतलब होता है कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है गाइस, कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रोटीन निर्माण होता है। 6 पॉइंट, यह कोशिकीय अणुओं के यातायात में भी जो है सहायता करता है। तो फिर ये रहा आज का हमारा टॉपिक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जूलॉजी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, और सारा कुछ सेल के बारे में जो है मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा या फिर चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे जो है पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, और जब लिखोगे तो फिर रूपरेखा ज़रूर लिखना क्योंकि नंबर इससे अच्छा मिलता है ना, मतलब देखने में अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा कुछ जानता है, ऐसा टाइप उन लोगों को समझ होता है कि कुछ तो जा रहा है बंदा, है ना। अब जो भी लिखते हो मतलब लॉन्ग जब हम लिखते हैं तो फिर उसको जो है शॉर्ट टाइप में भी जो है हमें लिखना आना चाहिए। तो फिर ये जो है जितना हम पढ़े हैं वो पूरा लॉन्ग है और उसका शॉर्ट जो है हम यहाँ पर ये रूपरेखा के रूप में लिखे हैं। ठीक है गाइस, तो फिर चलिए थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।